आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन की जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। दुनिया की टोटल जो एरिया है इसमें 3 हिस्से पानी है, 1 हिस्सा जो है वो ज़मीन है। तमाम जो ममालिक हैं दुनिया के वो इसी एक हिस्से पे बने हुए हैं और वो जो 3 हिस्सा पानी है इसमें भी जगह जगह हज़ारों की तादाद में आइलैंड्स बने हुए हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि निगलेक्टेड हैं, कोई नहीं जानता कि ये हैं भी नहीं हैं, कोई उन पर ध्यान नहीं देता। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि अपनी स्ट्रेटेजिक अहमियत की वजह से बहुत ज़्यादा अहम है। आप ज़रा इस आइलैंड का मैप देखें। ये जो आइलैंड है इसको कहते हैं ग्वाम आइलैंड। हज़ारों साल से ये आइलैंड ऐसे ही पड़ा रहा, समंदर के बीचों बीच खाली खाली सा, न बंदा न बंदे की ज़ात। कोई भूला भटका जहाज़ यहाँ पे आके रुकता था तो रुकता था, कुछ रोज़ यहाँ पे क़याम करते थे और फिर चले जाते थे। लेकिन फिर हुआ ये कि हज़ारों साल पहले साउथ ईस्ट एशिया के कुछ भूले भटके लोग, इनको किस्मत ना जाने कैसे इस जजीरे के ऊपर लाकर पटकती है और वो यहीं पे ही सेटल हो जाते हैं। इसके बाद जनाब ये होता है कि सदियों बाद इंसानों का एक और गिरोह फिलिपाइन से रास्ता भटक के इस जजीरे पे पहुंच जाता है और वो भी पहले वालों के साथ यहाँ पर मिलके रहने लगते हैं। फिर कोई आज से 1100 साल पहले इंडोनेशिया से भी कुछ लोग समंदर में रास्ता भटक के इधर पहुंच जाते हैं और ये सारे जो थे वो मिलके एक आइलैंड नेशन की शक्ल में रहने लगते हैं। लेकिन फिर जब वो यूरोप और वेस्टर्न कौमों ने यूरोप से निकलकर दुनिया भर में कब्जे करना शुरू किए, कॉलोनीज बनाना शुरू की, तो पहले पहले ग्वाम पे स्पेन ने कब्जा कर लिया, स्पेन की ये मिल्कियत में आ गया। लेकिन फिर 1899 में स्पेन से ये आइलैंड अमेरिका ने छीन लिया और तब से लेके ये आइलैंड अमेरिका के ही पास है। इसमें जो लोग रहते हैं उनको अमेरिकन नेशनलिटी मिली हुई है और अमेरिका के लिए ये आइलैंड मिलिटरली जो उनके सबसे अहम तरीन जो आइलैंड्स हैं उनमें से एक है ग्वाम का जजीरा। अच्छा, इसकी वजह यह है कि यहाँ बैठ के वो इंडो पैसिफिक रीजन समेत साउथ चाइना सी पे नज़र रखते हैं। ये जजीरा इतना अहम है कि यहाँ अमेरिका का एंडरसन एयरबेस है, उनकी एयरफोर्स का बड़ा अड्डा यहाँ पे मौजूद है। अमेरिका की नेवी का यहाँ पर बहुत बड़ा बेस बना हुआ है, एयर बेस भी है, नेवल बेस भी है और इनकी एक सबमरीन बेस भी यहाँ पर बनी हुई है। एयर बेस, नेवल बेस, सबमरीन बेस। गुआम की अहमियत पिछले कुछ साल में यूं भी बढ़ गई है कि जब अमेरिका ने चीन को अपना थ्रेट नंबर 1 डिक्लेयर कर दिया और कंटेनमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी बना डाली, क्योंकि गुआम जो है ना, देखें चाइना से सिर्फ 2500 नॉटिकल माइल्स दूर है। चीन को भी पता था कि गुआम में अमेरिकी क्यों बैठे हुए हैं और यहाँ पर सबमरीन बेसेस, यहाँ पर एयर बेसेस, नेवल बेसेस क्यों बन रहे हैं, चाइनीज़ को पता था। सब कुछ सही चल रहा था, एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन। वेस्टर्न वर्ल्ड का दादा अमेरिका गुआम में मज़े से बैठा हुआ था कि एक रोज़ ईस्टर्न हवाएं चलने लगी, ईस्टर्न विंड्स, वेस्ट वाले बाबू को ईस्टर्न विंड्स लगने लगी और चाइना ने अपना मास्टरपीस डोंग फेंग 26 मिसाइल 2020 में टेस्ट कर दिया। डोंग फेंग का मतलब है ईस्ट विंड, मशरकी हवाएं आने लगी हैं मगरिबी बाबू को। अच्छा, इस मिसाइल को गुआम किलर भी कहा जाता है, गुआम किलर, क्योंकि ये ख़ास तौर पर गुआम में अमेरिकन टारगेट्स को हिट करने के लिए स्पेशली डिज़ाइन करके उन्होंने बनाया हुआ है। अमेरिकन डिफेंस सिस्टम जो गुआम में है उसको चीर के टारगेट पर गिरने की क्षमता इस डोंग फेंग 26 में थी। तो वो जो गुआम में अमेरिकन एंडरसन एयरबेस है और जो नेवल बेस है और जो सबमरीन बेस है, इवन वहाँ पर रिपेयर फैसिलिटी भी है इनकी, ये सब जो थे बुनियादी तौर पर एक्सपोज हो गए चीन के मिसाइलों के सामने। ऐसा मिसाइल बना दिया चाइना ने। लिहाजा अब हुआ यह है कि अमेरिका पूरा रीस्ट्रक्चरिंग कर रहा है गुआम के डिफेंस सिस्टम को दोबारा इस काबिल बनाने के लिए कि वो चीन के गुआम किलर, डोंग फेंग 26 और दीगर हाइपरसोनिक मिसाइलों को फेस कर सके। यूरेशियन टाइम्स ने 2-4 रोज पहले लिखा है कि हेल्पलेस अगेंस्ट हाइपरसोनिक, यूएस टू बूस्ट इट्स मिलिट्री बेस दैट चाइना इज प्रैक्टिसिंग टू ओब्लिटरेट विद डेडली मिसाइल्स। चाइना इस जजीरे पे वैसे क्या प्रैक्टिस कर रहा है, ये इन्होंने लिखा है ना, चाइना इज प्रैक्टिसिंग, क्या प्रैक्टिस कर रहा है। 2020 में चीन ने एक वीडियो जारी किया था, उसमें चीनी एयरफोर्स के न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर्स H-6, बड़े ज़बरदस्त किस्म के इनके बॉम्बर से
इनको एक टारगेट पर प्रैक्टिस करता हुआ दिखाई गया। ये 2020 की बात बता रहा हूँ आपको। तो इनके जो न्यूक्लियर बॉम्बर्स थे वो टारगेट पे एक पे प्रैक्टिस कर रहे थे, और वो जो टारगेट था ना जिस पे प्रैक्टिस हो रही थी वो ग्वाम पे मौजूद अमेरिकन एयरफोर्स का एंडरसन एयरबेस जो था उसकी हूबहू कॉपी था, उसका मॉडल था, नीचे उन्होंने बनाया हुआ था, उस पे प्रैक्टिस कर रहे थे। यानी कि चीनियों ने मैसेज दिया कि गौर से देखो बाबू, हमारे पास ये कैपेबिलिटीज है कि ग्वाम पे आपके हर तरह की जो इंस्टॉलेशन है उनको हम दबड़दूस कर सकें। अच्छा, इस पे अमेरिकन ने परेशान होकर अब ग्वाम को 2023 तक अपग्रेड करने का फैसला किया हुआ है। बिल इनकी कांग्रेस की टेबल पर मंजूर होने के लिए तैयार पड़ा हुआ है, मंजूर कर लेंगे, इसको रोकेंगे नहीं इनकी कांग्रेस वाले। अमेरिका ने ग्वाम पे अपना बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इनका, एक टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, थर्ड भी इसको कहते हैं, ये लगाया हुआ है इन्होंने। लेकिन फिर उन्होंने जनाब लास्ट ईयर नवंबर में ये कर दिया। मैं भी खुद हैरान हूं कि उन्होंने ये क्यों लगाया है। नवंबर में इन्होंने क्या किया कि इजराइल से आयरन डोम उन्होंने खरीद के वो भी लगाया हुआ है। पहले इनका अपना भी लगा हुआ था, दूसरा भी इन्होंने लगा दिया। लेकिन ये कमबख्त हाइपरसोनिक मिसाइल जो होते हैं ना, क्या किया जाए, इनका इंटरसेप्ट ही नहीं हो पाते ना। एक तो इनकी स्पीड इतनी तेज होती है कि दुनिया का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इनको हिट नहीं कर पाता, इतनी तेज होते हैं। हाइपरसोनिक इनका इसीलिए नाम है। स्पेस में चले जाते हैं, वहां से दोबारा ये री इंटर होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। इस किस्म के मिसाइल हैं। इनकी ट्रेजेक्ट्री भी हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहती है, लिहाजा दुनिया भर के एयर डिफेंस सिस्टम्स जो कि मोस्ट एडवांस्ड मौजूद है ना, उनमें से कोई मई का लाल इनको इंटरसेप्ट नहीं कर पाता। वैसे अमेरिकन जो हैं वो हाइपरसोनिक मिसाइलों को काउंटर करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन स्टिल इनका प्रोजेक्ट शुरुआती मराहल से गुजर रहा है। कैपेबिलिटीज जरूर है अमेरिकन के पास, वो भी सुपर पावर है, कैपेबिलिटीज हैं, लेकिन जब तक ये हाइपरसोनिक मिसाइलों को काउंटर करने के लिए कोई एयर डिफेंस सिस्टम बनाएंगे, तब तक हाइपरसोनिक की जगह पे कोई अल्ट्रा प्रो मैक्स आ चुका होगा। जैसे नए नए मोबाइल फोन्स नहीं आते, नाम के पीछे अल्ट्रा प्रो मैक्स लगा देते हैं, तो यहाँ भी यही होगा। अच्छा, आखिर में एक अजब सी बात बताना यहाँ पे ज़रूरी है कि अमरीकी परेशान है और चीन को काउंटर करने के लिए सीरियसली काम कर रहे हैं ग्वाम पे, उसका एयर डिफेंस सिस्टम भी बेहतर बना रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन गोदी मीडिया और भक्त हजरात ये कह रहे हैं कि नहीं, हम तो आरएसएस वालों की छड़ी से ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है इनको छड़ी मारेंगे, ये दोबारा उधर चाइना की तरफ चले जाएंगे। वो कह रहे हैं कि हमारे पास S-400 है ना, चाइना के हाइपरसोनिक मिसाइल गिराएंगे S-400 से। तो ये देखिए आप, दो अलग अलग अप्रोच आपके सामने हैं, दो अलग अलग मुख्तलिफ अप्रोच एक दूसरे से। अमेरिकन से एक तरफ प्रोफेशनल लोग जो कि थ्रेट की सीरियसनेस को समझ के उसको एक्नॉलेज करते हुए इसको काउंटर में लगे हुए हैं कि इसको हम काउंटर करेंगे, और दूसरी तरफ भक्त हैं जो कि थ्रेट की सीरियसनेस से ही इनकार करके बैठे हुए हैं कि हमारे पास S-400 आ गया ना, अब तो सब सही हो जाएगा, चाइना की तो टांगे कहाँ पर हैं हमारे से, हम तो सबक सिखाएंगे S-400 से। भाई S-400 काम नहीं करता हाइपरसोनिक मिसाइलों के सामने। आप कुछ नया बनाएं, अमेरिका के साथ बैठ जाएं, शायद उनको देख देख के इंडिया भी कुछ हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने के लिए कोई सिस्टम जुगाड़ करते। बाकी आरएसएस की लाठियों से और हिंदुत्व के गुंडों के लाठियों से हाइपरसोनिक मिसाइल वापस नहीं जाएंगे चाइना। तो यू हैव टू एक्ट नाउ, आपको भी कुछ करना पड़ेगा, वरना ये जो मिसाइल है इनके डोंगफेंग मिसाइल इनके जो है 26, और ये बड़े खतरनाक मिसाइल है, इनको कोई डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाता। वो जो कह रहे थे, लोग मुझसे पूछ रहे थे कि रशिया ने S-400 इनको क्यों दिए इंडिया को, चाइना ने उनको मना क्यों किया। चाइना क्यों मना करे, जब चाइना के मिसाइलों को S-400 रोक ही नहीं सकते तो चाइना क्यों रशिया की रोजी पे लात मारे। भाई 4 पैसे कमा लिए ना रशिया ने, बहुत काम हो गया, चाइना क्यों रोके उनको। उनके पास जो मिसाइल है वो उसके लिए S-400 काम नहीं करेगा।